वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्चार्ज पर। डिस्चार्ज क्या होता है, कब हम डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और डिस्चार्ज किन ग्राउंड्स पर मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन ग्राउंड्स पर मिलता है। कोडिट, किन ग्राउंड्स पर मिलता है। अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं तो ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं है। आपके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है और आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो डेफिनेटली डिस्चार्ज की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर कह दूँ कि 99% केसेस में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डिसअलाउ हो जाती है अगर एप्लीकेंट के पास, एक्यूज के पास, आरोपी के पास उसके खुद के मजबूत स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं है तो। सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या है डिस्चार्ज, कैसे हम डिस्चार्ज की एप्लीकेशन क्रिमिनल केसेस में लगाकर पूरे केस को ख़त्म कर सकते हैं और बिना कन्विक्शन के, बिना केस के ट्रायल को ख़त्म किए हम खुद अपने केस में उस केस से बरी हो सकते हैं। तो वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्चार्ज क्या होता है। देखो बेसिकली क्या है कि जब कोई एफआईआर रजिस्टर होता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तो उसके खिलाफ कुछ आरोप तय होते हैं, कुछ धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है और फिर जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस का क्या काम है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस उस पर एक चार्जशीट फाइल करती है उस केस में। जब एफआईआर में चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है तब उस चार्जशीट के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है, जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, उसके खिलाफ आरोप तय होता है। अब इन्हीं आरोपों से बरी होने के लिए, इन्हीं आरोपों से बचने के लिए व्यक्ति डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाता है चार्जशीट फाइल होने के बाद। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्लियर हो गया कि जब केस में चार्जशीट फाइल हो जाती है तब डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जाती है ताकि उस केस में ट्रायल फेस ना करना पड़े और इनिशियल लेवल पर ही वह व्यक्ति उस केस से आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए, बिना आरोप उस पर लगे हुए वो फ्री हो जाए। सो बेसिकली ये है डिस्चार्ज और डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर हम अपने आप को केस में फ्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि डिस्चार्ज हम किन ग्राउंड्स पर जो है मांग सकते हैं कोर्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट जो है चार्जशीट के आधार पर आरोप तय करती है और जो चार्जशीट आपके खिलाफ पुलिस ने फाइल किया हुआ है उसमें जाहिर सी बात है सारे एलिगेशंस, सारे एविडेंसेस सब आपके अगेंस्ट ही होंगे। तो यहाँ पर कोर्ट आपको डिस्चार्ज नहीं करती है। तो फिर डिस्चार्ज कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको अपने पास ग्राउंड्स रखने होंगे, अपने ग्राउंड्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। आपको जो है कमियां देखनी पड़ेंगी कि चार्जशीट में क्या कमी है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कमी है, जो एलिगेशंस लगाए गए थे उनमें क्या कमी है, आपके पास खुद का अपना कोई ग्राउंड है क्या। इन सभी चीज़ों के आधार पर ही जो है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल होती है। जब आप अपने ग्राउंड्स कोर्ट को बताते हैं और फिर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये ग्राउंड्स सफिशिएंट हैं, तब आपको डिस्चार्ज मिलता है। सो वन बाय वन करके हम समझेंगे कि क्या हैं वो ग्राउंड्स जिनके आधार पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। सबसे पहला ग्राउंड है नो प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट यू। इसका क्या मतलब हुआ? जो भी एलिगेशन आपके अगेंस्ट लगा है, एफआईआर में जो भी आरोप आपके अगेंस्ट लगे हैं, पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, चार्जशीट फाइल किया है, उन सभी को देखकर प्राइमा फेसाई लग रहा है। देखने पर ही स्पष्ट हो रहा है कि आपके खिलाफ कोई आरोप बन ही नहीं रहा, कोई एलिगेशन बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप जो है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हो। रेयरली ये बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो और आरोप दिखे ही ना। एफआईआर में आरोप दिख जाता है कि भाई आपके खिलाफ क्या आरोप है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में लैकुना है, चार्जशीट में आपके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसमें जो आरोप लगे हैं वो स्पेसिफिक नेचर के नहीं हैं, जो ये ना बता रहे हो कि आपने ही अपराध किया है, तब यहाँ पर प्राइमा फेसाई आपके अगेंस्ट बनता है कि आपने अपराध नहीं किया है। इस ग्राउंड पर आप जो है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे ग्राउंड के बारे में। हर एक ऑफेंस का कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट होता है। अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध के करने के पीछे मोटिव, उस अपराध को किस तरह से किया गया,
उस अपराध को करने का क्या तरीका था, ये सभी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर ये सभी इंग्रेडिएंट्स चार्जशीट में अवेलेबल नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर सपोज करो कि आपके खिलाफ आरोप है कि आपने मर्डर किया है, लेकिन उस मर्डर के पीछे पुलिस आपका इंटेंशन प्रूव नहीं कर पा रही है कि किस इंटेंशन से आपने मर्डर किया है, या पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट में ये कहा कि जो मर्डर हुआ है वो चाकू से किया गया है, लेकिन वो वेपन पुलिस जो है ढूंढ कर नहीं ला पाई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके आधार पर वो ऑफेंस प्रूव होगा मेरे अगेंस्ट, वही जो है मिसिंग है। तो इस आधार पर आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे ग्राउंड के बारे में। तीसरा ग्राउंड है कि पुलिस ने एक ऐसा एविडेंस कोर्ट में दिया है जिसकी एडमिसिबिलिटी ही नहीं है, जो लीगली एडमिसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी आपके पास अधिकार है कि आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो एविडेंस एक्ट में कवर नहीं होता, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कवर ही नहीं होता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपने चौथे ग्राउंड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। आमतौर पर देखा जाता है कि क्रॉस एफआईआर होती है या झूठे एफआईआर रजिस्टर होते हैं वैक्सीशियस एलिगेशन के साथ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आप ये ग्राउंड ले सकते हैं कि आपके खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं वो वैक्सीशियस है, दुर्भावनापूर्ण है। आपके खिलाफ इसलिए एफआईआर रजिस्टर किया गया क्योंकि आपसे बदला लेना था। इसको भी आप ग्राउंड बना सकते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जो ये शो कर सके कि जो भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है वो वैक्सीशियस एलिगेशन के आधार पर हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड है डिस्चार्ज का। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राउंड के बारे में। जो नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा वो है डिले इन एफआईआर। अगर ऑफेंस होने के बाद एफआईआर को रजिस्टर करने में काफ़ी डिले हुआ है, अगर सपोज करो कि 2 महीने 3 महीने या 4 महीने बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ है, तो उस पूरे एफआईआर पर ही डाउट क्रिएट हो जाता है कि आखिर एफआईआर को इतना डिले क्यों किया गया रजिस्टर करने में। अगर ऑफेंस हुआ है तो एफआईआर भी उसी समय दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर काफ़ी बाद में दर्ज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मनगढ़ंत तरीके से एक झूठे आरोप में आपको फंसाया गया है, तो इसको भी ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। अगर एफआईआर डिले हुई है तो जो है यहाँ पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राउंड के बारे में। नेक्स्ट ग्राउंड है सिविल डिस्प्यूट। अगर सपोज करो कि सिविल डिस्प्यूट हुआ है दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन उस सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल नेचर देने की कोशिश की गई है और एफआईआर को रजिस्टर करवाया गया है, तो यहाँ पर इसको भी हम ग्राउंड बना सकते हैं कि भाई जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है वो बेसिकली होना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि जो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है वो सिविल नेचर को लेकर है। मे बी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या कोई और दूसरा डिस्प्यूट हो, उस डिस्प्यूट को लेकर एक जो है क्रिमिनल नेचर देने की कोशिश की गई है, जो कि मेंटेनेबल नहीं है। सो बेसिकली इस ग्राउंड को भी आधार बनाया जा सकता है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के दौरान। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है और उस एफआईआर में जो ऑफेंसेस आपके ऊपर लगे हैं, उन ऑफेंसेस को करने के लिए कोई वेपन यूज़ किया गया है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, या कोई ऐसी वीडियो है, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पुलिस ने जिक्र किया है लेकिन उसको पुलिस ने कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसके आधार पर भी ये क्वेश्चन रेज किया जा सकता है कि भाई जिस वेपन के बारे में, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में, जिस वीडियो के बारे में, जिस फोटोग्राफ के बारे में पुलिस ने जो है अपनी चार्जशीट में बात की है, वो पुलिस ने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया है, पुलिस को उसकी रिकवरी ही नहीं हुई है। तो इस ग्राउंड पर भी मुझको डिस्चार्ज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफेंस हुआ है तो इन सब चीज़ों का अवेलेबल होना भी ज़रूरी है चार्जशीट में। अगर ये चीज़ें चार्जशीट में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि केस आपके फेवर में झुकता है और ये ग्राउंड आपके पास आता है कि आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सके। अब इसके बाद मैं आपको एक लास्ट जो है ग्राउंड बताऊंगा जिसके आधार पर आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर एफआईआर को इसलिए रजिस्टर किया गया है ताकि एफआईआर को रजिस्टर करके आपको परेशान किया जा सके, कोर्ट के पूरे प्रोसेस को अब्यूज़ किया जा सके, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका दुरुपयोग किया जा सके और आपको हैरेस किया जा सके, अगर ये चीज़ आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं तो इसके आधार पर भी आपको डिस्चार्ज मिल सकता है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल होती है और डेफिनेटली फिर डिस्चार्ज यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूँ कि डिस्चार्ज हम तभी फाइल करते हैं जब हम कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर पाएँ कि जो
चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुआ है या जो एलिगेशंस लगे हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स या वेपन कोर्ट में प्रोड्यूस होना चाहिए था वो सब नहीं है। मतलब कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई लूप होल है तो उसी को ही हम ग्राउंड बनाकर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जो एक्यूज्ड है वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन के समय अपने खुद के जो एविडेंसेस हैं वो नहीं दे सकता है, कोर्ट उनको कंसिडर नहीं करती है। सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की लैकुना को, चार्जशीट में अगर कोई लैकुना है, एफआईआर में कोई लैकुना है, तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।